नमस्कार दोस्तों, मैं सेफ डॉक्टर राजेश गोयल, न्यू साक्षी होम्योपैथिक क्लिनिक इंदौर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं आपको पाचन क्रिया के ऊपर। पाचन क्रिया हमारे शरीर में कहां से शुरू होती है और वो कहां कौन कौन से अंगों से जुड़ी हुई रहती है, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। और इसके पाचन क्रिया में हमको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए जिससे हमारी पाचन क्रिया मजबूत हो, और हमको कौन कौन सी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, और इसमें होम्योपैथिक दवाइयों का क्या क्या रोल है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक दवाइयाँ पाचन क्रिया के ऊपर कैसे काम करती है। दोस्तों, मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पाचन क्रिया हमारी मुंह से शुरू होती है, पहले जैसे हम खाना मुंह के अंदर रखते हैं ऐसे ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले हमको खाने को चबाना पड़ता है, चबाते हैं सलाइवा सीक्रेट होता है। हमारे मुंह के अंदर 3 ग्रंथियां रहती है, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और पैरोटिड ग्रंथि। दोस्तों, ये ग्रंथियां जैसे ही खाना मुंह में आता है ऐसे ही सीक्रेशन शुरू हो जाता है। और इसमें एक एंजाइम रहता है, टाइलिन एंजाइम रहता है, जो हमारे खाने के साथ में लसीला चिकना बनाता है। जैसे ही खाना लसीला चिकना और गोल लुगदीदार हो जाता है, ऐसे ही खाना गले से नीचे उतरता ईजोफेगस से होते हुए खाने की थैली, जिसको स्टमक बोलते हैं, उसमें जाता है। वहाँ से गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। दोस्तों, यहाँ से खाना टूटने लगता है, बिखरने लगता है, उसको पचाने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसमें पेंक्रेटिक जूस भी निकलता है और गैस्ट्रिक जूस भी निकलता है, और बाइल सॉल्ट भी जो लीवर से पीतरस हमारा आता है। जैसे ही खाना हमारा खाने के थैले में आते हैं, सारे जूस निकल के ऑटोमेटिक सिक्रेट होने लगता है। हमारे शरीर में ऐसी शक्तियाँ हैं, जैसे खाना रखा ऐसे ही सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है और खाना पचाने में लग जाती है। दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे खाना अपना आगे बढ़ता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी एंजाइम और सिक्रीशन होने शुरू हो जाते हैं। जो पेंक्रियाटिक जूस जो आता है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को अलग अलग भाग में बिखेर देता है, उसको अलग कर देता है, और उसको एब्जॉर्प्शन करके हमारे शरीर में जहाँ आवश्यकता लगती है वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। हमारे शरीर में लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा रोल रहता है। जो लिक्विड फॉर्म में जो हम लेते हैं उसको एब्जॉर्ब बड़ी आंतों में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है, पर लिक्विड फॉर्म ज़्यादा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। दोस्तों, वेस्ट प्रोडक्ट लार्ज इंटेस्टाइन से मल जो रहता है, लास्ट वेस्ट प्रोडक्ट, वो मलाशय से बाहर हो जाता है। तो ये एक पचाने की जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अब मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि हमारी पाचन क्रिया मजबूत कैसे रहे, हमको जो खाना हम खा रहे हैं वो कैसे पचे, जो हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं रहे कि हमको खाना पच नहीं रहा है, गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है। तो उसके लिए मैं ये जानकारी दूंगा दोस्तों कि हेल्दी खाना ले, सुबह जल्दी घूमने जाएं। सबसे पहले सुबह उठ के आप गर्म पानी पिए, बैठ के पानी पिए, मॉर्निंग वॉक करें, योगासन करें, और ब्रेकफास्ट आपका जो समय है वो 7-8 बजे आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, और 10 और 11 के बीच में आपको लंच कर लेना चाहिए, और शाम को 7 से 8 के बीच में आपको डिनर ले लेना चाहिए। दोस्तों, हमारी जो लाइफ स्टाइल जो बदल रही है, हम खाने का कोई टाइम ध्यान नहीं रखते, हम कभी भी खाना खा लेते हैं। हमको ऐसा लगता है कि बस खाना है, पेट में भरना है, पेट भरना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि हमारी आंतों को सुरक्षित कैसे रखें, हमारी आंतों की क्लीनिंग कैसे करें। हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो हमारी आंत क्लीन होगी। सबसे पहले सुबह उठ के 2 गिलास पानी पिए, और गर्म पानी पिए, जिससे हमारी आंत क्लीन होगी। और हेल्दी खाना ले। आपको ब्रेकफास्ट में ये ध्यान रखना चाहिए कि आप एक फल फ्रूट लें, या तो पपीता खाने में ले, या स्प्राउट ले, अंकुरित अनाज ले, जिससे हमारी आंतों को आराम मिलेगा, एक हेल्दी फूड मिलेगा, और फाइबर युक्त चीज़ें ज़्यादा लें। तो ये आंतों को रेस्ट मिलेगा आपकी, और पचने में आसानी होगी। और उसके साथ में दोस्तों, एक चीज़ मैं अच्छी से ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप खाना खाएं, पानी कम पिए। बहुत सारे लोगों की ये आदत रहती है, खाना खाया 1 जग पानी पी लिया। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि हमारे मुंह से लार्ज सिक्रेट होके, और गैस्ट्रिक जूस, पेंक्रेटिक जूस, बाइल सॉल्ट, ये सारे जूस जो सिक्रेट होते हैं, और हम खाना खाने की जो प्रोसेस जो चलती है, प्रोसेस डाइजेशन की बनती है, उसमें अगर 1 जग पानी पी लिया तो खाना पचेगा कैसे? आप मुझे ये बताइए कि खाना पच ही नहीं पाएगा, तो वो खाना रखा का रखा रह जाएगा, उसकी प्रोसेस नहीं होगी। दोस्तों, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, खाना खाने के 1 घंटे बाद आप जितना पानी पिएँ वो पी सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में हमारे खाने की जो प्रोसेस है, डाइजेशन की प्रोसेस है, वो पूर्ण रूप से हो जाती है।
तो ये जो जानकारी है, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं रहती है, क्योंकि खाना खाने के साथ में हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो खाना हमारा पचेगा नहीं। दोस्तों ये सारी जानकारी आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आज का जो ट्रेडिशनल चल रहा है, लोगों को बहुत सारी पेट की बीमारियां हो रही है, गैस, एसिडिटी और पाइल्स की बीमारी हो रही है। दोस्तों ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पाचन क्रिया हमारी स्लो हो रही है, पाचन क्रिया कमजोर होती जा रही है, उसके कारण हमको पाइल्स की बीमारी हो रही है। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान टूट जाता है, जिसमें लोगों को ब्लीडिंग होती है, पेट साफ नहीं होता, लेटिंग कड़क होती है, हार्ड होती है, एसिडिटी होती है, तो उससे उनका कार्य करने का मन नहीं करता है, टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं कि हमारा पाचन क्रिया हमारे लाइफ स्टाइल में कितना रोल अदा करता है, क्योंकि अगर हम खाना जो खा रहे हैं वो पचेगा नहीं और उसमें गैस की प्रॉब्लम रहेगी, एसिडिटी रहेगी, पाइल्स रहेगी, तो उससे व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो काम करने में मन नहीं लगेगा, घर के लोगों के ऊपर गुस्सा निकालेगा, क्योंकि वो फिर टेंशन तनाव में आ जाता है कि मुझे ये बीमारी हो गई है, मैं कैसे ठीक करूं, क्योंकि 2-2 3-3 बार ऑपरेशन होने के बाद भी ये बीमारी ठीक नहीं होती, उसके कारण वो डिप्रेशन में चले जाता है। बहुत सारे लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ब्लीडिंग इतनी होती है कि वो देख के ही वो इतने टेंशन और तनाव में आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि हमको खाने में क्या सावधानी रखना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को हमको सेवन करना चाहिए। जो लोग तंबाकू खाते हैं, वाइन पीते हैं, उनको ये चीज़ बंद करना चाहिए। ये चीज़ लेने से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है और हमको फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लेना है, फैट वाली चीज़ नहीं लेना है। बर्गर, पिज़्ज़ा ये चीज़ें बंद करना है, मैदे वाली चीज़ें बंद करना है। दोस्तों ये आंतों को चिपक जाती है, इजीली निकलती नहीं है, तो ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसमें आपको मैं होम्योपैथिक कुछ दवाइयाँ बताऊंगा, होम्योपैथिक मैनेजमेंट बताऊंगा, होम्योपैथी में हम कैसे ये दवाइयाँ ले सकते हैं और आपकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आपको होम्योपैथिक मैनेजमेंट कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जिन लोगों को गैस, एसिडिटी ज़्यादा बनती है, पेट साफ नहीं रहता है, लेटिंग कड़क आती है, सूख जाती है, उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान से देखिए, सुनिए। कुछ लोगों को जैसे पेट में ज़्यादा गैस बनती है, ऊपर की साइड गैस बनती है, तो उसके लिए कार्बोवेज है, और अगर बीच सेंटर में बन रही है तो चाइना है, और पेट के नाभि के नीचे की साइड में बन रही है तो लाइकोपोडियम बहुत बड़ा रोल अदा करती है। बहुत अच्छी दवाई है गैस के लिए। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमको गैस सिर के ऊपर चढ़ गई है, हम दबाते तो निकलती है। उसके लिए दोस्तों कार्बोवेज बढ़िया दवाई है, नक्स ओमिका बढ़िया दवाई है, लाइकोपोडियम बढ़िया दवाई है, सल्फर बढ़िया दवाई है। तो ये होम्योपैथिक चिकित्सक की देखरेख में आप ये दवाई ले सकते हैं और इसका रिजल्ट देख सकते हैं। अगर हम पाचन तंत्र को मजबूत रखेंगे तो ये सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, और हमारे शरीर में सबसे बड़ा रोल बीमारी का जो बनता है वो पाचन क्रिया हमारी धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो उसकी वजह से हमको बहुत सारी बीमारियां होने लगती है।